हेलो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गाजर की उन्नत फसल के बारे में। तो किसान भाइयों, यदि आप गाजर की फसल करना चाहते हैं या गाजर की फसल करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हम आपको बतलाएंगे कि गाजर की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं और बताएंगे कि गाजर की खेती के लिए उन्नत बीज और गाजर की खेती में कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं और गाजर की खेती में सिंचाई की मात्रा क्या होती है और गाजर खेती में खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें। तो किसान भाइयों, आज हम आपको गाजर की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, मैं हूं आर के वर्मा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं गाजर की खेती की। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं गाजर से मिलने वाले पोषक तत्व की। तो गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए गाजर का प्रयोग खाने में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जिससे कि किसानों की सेहत और मुनाफे के लिए गाजर की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं गाजर की खेती की जलवायु के बारे में। किसान भाइयों, गाजर ठंडी जलवायु की फसल होती है। गाजर की उन्नत खेती के लिए 20 से 30 टेम्परेचर सही और उपयुक्त होता है और इस टेम्परेचर में गाजर का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और किसान भाइयों, ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में इसकी फसल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म इलाके में इसका उत्पादन काफ़ी कम मात्रा में होता है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मिट्टी की। दोमट मिट्टी गाजर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी में गाजर की खेती बहुत ही अच्छे से की जा सकती है और इस मिट्टी में गाजर का साइज भी काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। गाजर की खेती के लिए मिट्टी जल निकास वाली होनी चाहिए और पानी भराव की स्थिति में जड़ों का गलने का और फसल खराब होने की स्थिति काफ़ी अधिक हो जाती है। इसलिए गाजर की खेती के लिए जल निकास वाली मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। और किसान भाइयों, बात कर लेते हैं गाजर की खेती के लिए सही समय। तो किसान भाइयों, गाजर की खेती का सही समय अगस्त से अक्टूबर के बीच का होता है। गाजर की फसल रबी के मौसम में की जाए तो ज़्यादा उत्पादन। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कृषि से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं गाजर की खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने मिट्टी की जानकारी में बताया कि मिट्टी भुरभुरी मिट्टी को गाजर की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में गाजर की जड़ें काफ़ी अधिक मात्रा में विकसित होती हैं। अतः मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए खेत को अच्छे कल्टीवेटर व हैरो से जोतकर और बाद में रोटावेटर से अच्छी तरह से मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, जितनी मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी होगी, गाजर की जड़ों का विकास भी उतना ही तेज़ी के साथ होगा और मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्वों को पौधे ग्रहण करते रहेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उन्नत किस्म की पूसा मेघालय, जो कि 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन 200 से 300 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है और इसकी बुआई अगस्त के महीने में कर देनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है पूसा केसरी, यह भी 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। तीसरे नंबर पर आती है गाजर 29, जो कि 90 से 100 दिन के बीच में इसकी फसल का उत्पादन हो जाता है और 150 से 200 कुंटल इसकी फसल आती है। इसका रंग मोटा, गहरा और लाल नारंगी कलर की यह गाजर आती है। और चौथे नंबर पर है चटनी, जो कि 100 से 110 दिन की फसल होती है। और चौथे नंबर पर आती है नैंटिस, जो कि 100 से 120 दिन की फसल है और यह भी 200 से 250 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं गाजर की खेती में खाद और फर्टिलाइज़र की। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो गाजर की खेती के लिए प्रमुख 3 फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। पहली नाइट्रोजन की, पोटास की, डीएपी की। अंतिम जुताई के साथ लगभग 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कच्ची गोबर की खाद। अंतिम जुताई के समय लगभग 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ कच्ची गोबर की खाद गाजर के अच्छे उत्पादन में सहायक होती है। बुआई के समय 30 केजी नाइट्रोजन तथा 30 केजी पोटास प्रति एकड़ प्रयोग करनी चाहिए। काफ़ी नाइट्रोजन हमें पहले व दूसरे पानी पर लगा देना चाहिए। नाइट्रोजन का प्रयोग करने से पौधे में काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है, जिससे कि गाजर की फसल में वृद्धि होती है और अच्छा उत्पादन होता है। गाजर की खेती में पोटास की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं गाजर की सिंचाई की। तो अब हम बात करते हैं सिंचाई की। गाजर का खेत हमेशा नमी युक्त रहना चाहिए और सर्दियों के दिनों 8 से 10 दिन के अंतराल में हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। गाजर की खेती के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं लागत और कमाई की। यदि आप किसान भाइयों यदि अच्छी क्वालिटी का बीज लगाते हैं तो गाजर की फसल आपको अच्छा उत्पादन देगी। गाजर की फसल प्रति एकड़ 200 से
300 कुंटल उपज होती है, जो कि काफ़ी बढ़िया उत्पादन होता है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं गाजर की रेट की। तो किसान भाइयों, गाजर का रेट सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो किसान भाइयों, आज के रेट की बात की जाए तो गाजर का रेट 10 से 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आसानी से बिक जाता है, जो कि गाजर की खेती के लिए काफ़ी बढ़िया रेट होता है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से बात की जाए तो 2 से 3 लाख रुपए आसानी से उत्पादन हो जाता है। तो किसान भाइयों, गाजर की खेती का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस पर आपको खेती से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।